गुरुमुखो, हमारे महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य जन्म एक स्वर्ण अवसर है। इसी जन्म में हमें मुक्ति और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं। 1,84 अर्थात जन्म मरण के अनंत दुखों को सहन करने के बाद जीवात्मा को इस मनुष्य तन की उपलब्धि हुई है। यही उचित समय है जब वह भक्ति पद पर चलकर जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह उत्तम मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त हुआ है। बहुत समय से तक यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनशील रही है। अकथनीय पीड़ा और कष्ट सहती हुई एक देह के बाद दूसरी देह धारण करती रहती है। जीवात्मा जन्म मरण के दुखों में बिलखती 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। शब्दों में इस व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता गुरुमुख। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ही यह मानुष तन मिला है। कई जन्म वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि योनियों के अंदर भरमाने के पश्चात ही यह उत्तम मानुष तन प्राप्त हुआ है। आकाश, धरती, जल सब में प्राणियों का वास है और हर प्राणी में अजर अमर आत्मा है। अगर हम विचार करें कि हर योनि में कितना कष्ट भोगना पड़ता है तो वह पीड़ा बयान नहीं की जा सकती। अब प्रश्न उठता है कि यह 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्र कैसे और क्यों चलता है। इस बात को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना होगा। प्रकृति या कुदरत न्यायकारी है। हर छोटे से छोटे कर्म का भी फल प्रकृति देती है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। वर्तमान हमारे भूतकाल का फल है और भविष्य हमारे वर्तमान के अनुसार निश्चित होगा। कर्म सिद्धांत का नियम अटल है। जीवात्मा असंख्य जन्मों में अच्छे तथा बुरे संस्कार एकत्रित कर लेती है। अच्छे संस्कारों के बल पर इस सर्वोच्च मानुष देह की प्राप्ति होती है। मानुष जन्म में ही केवल जीव करता भी है और अन्य योनियां केवल भोगता है। इस दुनिया के नाटक मंच पर जीवात्मा एक देह धारण करके आती है और जाने के बाद दूसरी देह धारण करती है। आत्मा इन 84 लाख योनियों में तब तक भटकती रहती है जब तक समस्त कर्म क्षीण नहीं हो जाते। मानुष जन्म ही ऐसा सर्वोत्तम अवसर है जब उत्कृष्ट अमर पद मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मानुष जन्म में कर्म सिद्धांत के नियमानुसार मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल अर्थात अपनी प्रारब्ध भोगता है। इसके साथ साथ उसे निर्णयात्मक विचार शक्ति प्राप्त है। वह सामर्थ्य है जिससे वह अपने लिए अच्छे संस्कार एकत्रित कर सकता है।
मानुष जन्म ही मुक्ति का द्वार है। यह वह अनमोल समय है जब इन 84 लाख योनियों के चक्र में से रूह आज़ाद हो सकती है। परंतु अफसोस की बात यह है गुरुमुखो कि अधिकांश मनुष्य माया के भ्रम या भुलावे में आकर अपना अमूल्य अवसर गवा देती है। मानुष शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। यह हमें कुछ अवधि के लिए प्राप्त हुआ है। यह एक कागज की तरह पानी के एक बुलबुले की जैसी है जो पल में ही विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार किराए पर लिया गया मकान आज नहीं तो कल निश्चय ही छोड़ना पड़ता है। जो फूल आज खिला हुआ है कल मुरझाकर मिट्टी पे मिल जाएगा। हर क्षण हम मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। किसी भी क्षण जीवात्मा देह से निकल जाएगी और शरीर की समस्त गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसने अवश्य ही मरना है और मृत्यु के समय उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। अगर उसके बुरे कर्म अधिक हैं तो उसके फल अनुरूप उसे निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। लेकिन यदि उसके अच्छे कर्म अधिक हों तो उसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव जो माया तथा इंद्रिय रस भोग में भ्रमवश विमोहित हो जाता है उसके कष्टों व क्लेशों की पीड़ा असीमित है। फिर उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती और आत्म कल्याण के साधनों की भी उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष जो दयालुता और कृपा के अथाह सागर हैं, अगाध प्रेम के सिंधु हैं, जीवात्मा के कल्याण हेतु जीवात्मा को असहनीय पीड़ा से मुक्त कराने हेतु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। मनुष्य ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है। इसलिए परमात्मा अपनी असीम दया करके भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर वह दुखी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाते हैं जो कि आवागमन के चक्र से छुड़ाकर उन्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। संत महापुरुष उपदेश देते हैं गुरुमुखो कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, किंतु शरीर नाशवान है। तृप्ति के सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। सांसारिक धन दौलत तथा सांसारिक रूप व यौवन सब नाशवान है। जीवन की अवधि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हर क्षण हमें मृत्यु के नज़दीक ले जा रही है। हमें हर वक्त यह याद रखना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन 24,000 श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं। जब तक हम अपने श्वासों को सतगुरु के बख्शे नाम के स्मरण में नहीं लगाते, अपनी सुरति को अंतर ध्यान में एकाग्र नहीं करते, शब्द में स्थित नहीं करते, जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुरुमुखो, संतों का उपदेश है समय को दुर्लभ जानो, अर्थात जीवन बीतता जा रहा है,
पारलौकिक धन अर्थात भक्ति का धन एकत्रित करो जो साथ जाएगा। अगला श्वास भी हम ले पाएंगे या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। इसलिए हर श्वास को नाम के सुमरण में लगाना चाहिए। हर मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है। जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, अपितु उसे मालिक के भजन सुमरन में लगाना है। और जीवन एक अमूल्य निधि है। युवा हो या वृद्ध हो, हर किसी को जीवन के परम लक्ष्य को सुमरन करना चाहिए। वस्तुतः युवावस्था में बल और शक्ति होती है। यही समय है जब आत्म साक्षात्कार के लिए कठिन प्रयास किए जा सकते हैं। शरीर मुक्ति पथ पर चलने का वाहन है जो हमें मालिक की अनन्य कृपा से प्राप्त हुआ है। यही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य युवक हो या वृद्ध, उसका यह कर्तव्य है कि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहे। बाबा बुड्ढा जी के जीवन की झलकी हमें सिखाती है कि युवावस्था ही भक्ति करने का उचित समय है। श्री गुरु नानक साहेब जी के समय संगत का नियम था कि प्रातःकाल गुरु साहिब जी की हुजूरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो जाता था। एक दिन गुरु साहिब जी ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा तो कहा, बेटा तू रोज सवेरे उठकर यहाँ क्यों आ जाता है? क्या वह समय तुम्हारी सोने का नहीं है? तुझे वाणी के पाठ से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहिब जी की बात सुनकर लड़के की आंखें खुली की खुली रह गईं, पर उसने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि आग पहले पतली और छोटी छोटी लकड़ियों को लगाता है तथा मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से देर में लगती है। उस वक्त से मैं डरने लगा हूँ कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग न लग जाए। इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहिब जी अपनी उसकी समझदारी देखकर अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, भाई तू उम्र में बच्चा है पर अक्ल में बूढ़ा है। उस दिन से ही बच्चे का नाम भाई बुढ़ा पड़ गया और भाई बुढ़ा जी ने नाम सिमरन और
जीवन सफल कर लिया।